राघवेंद्र जी। अमिताभ जी, राहुल गांधी जी भाषण अपना सुन लें और बाद में उस विषय को जस्टिफाई कर दें। तथ्यात्मक तरीके से हमें लग रहा है राहुल गांधी जी के लिए उचित है। और वो कर ही नहीं सकते, वो क्या बोल गए हैं, और ये वास्तव में वो यही स्थिति है राहुल गांधी की। भाई राहुल गांधी अभी तक लोकसभा के सदस्य थे कुछ महीनों पहले तक, जहां सत्ता का केंद्र हुआ करता है। अमिताभ जी, अगर कोई प्रश्न हमें पूछना है, क्या सड़क चौबारे पर पूछेंगे? विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी हैं, उनको अगर कोई प्रश्न पूछना है तो सदन में पूछ सकते हैं, देश की धरती में भी पूछ सकते हैं। अमिताभ जी, सबसे बड़ी बात यह, सदन में उपस्थिति, सामान्य उपस्थिति से भी राहुल गांधी की उपस्थिति बहुत कम है, और उन्होंने जितने प्रश्न पूछे हैं वो भी सामान्य प्रश्न पूछे जाने से कई गुना कम है। वो विदेश की धरती से भारत का अपमान करते फिरते हैं। ये वास्तविकता ये है कि वो धरती का अपमान नहीं करते, देश में उनकी बात अब लोकप्रियता समाप्त हो गई है, उनकी विश्वसनीयता समाप्त हो गई है, कांग्रेस को खत्म कर दिया है। देश की धरती में अब उनकी कोई बात सुनने वाला नहीं। अब वो अपना विषय विदेश की धरती से कहते हैं, जाकर अपने आप को विवादित करके चर्चा में लाना चाहते हैं। देश के नरेंद्र मोदी से बराबरी करना चाहते हैं। आज देश के नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, पिछली बार से ज्यादा सांसद, 25 सांसद चुन करके इस बार 303 सांसदों के साथ देश के प्रधानमंत्री बने हैं। विदेशों के मुखिया जो है वो उनका सम्मान करते हैं, कोई पैर छूता है तो कोई ऑटोग्राफ मांग रहा है। अब ये इनके मन में ये बात कुंठा घर कर जाती है। विपक्ष के नेता के रूप में उन्हें ये ऐसा लगता है कि अपने हमारा भी सम्मान होना चाहिए, इसलिए वो इस प्रकार की हरकतें करते हैं। वास्तविकता ये है, राहुल गांधी बिल्कुल कांग्रेस को भी समाप्त करते हैं और स्वयं भी इस स्थिति में आ गए हैं। भाई ये अमेठी हार चुके हैं, अमेठी हारने के बाद अपने लोकसभा में रहना चाहिए। ये वायनाड जाते हैं चुनाव लड़ रहे हैं, तो वास्तविकता ये वो जो है अपनी हार को भी अब नहीं स्वीकार कर पा रहे। उत्तर प्रदेश से पूरी तरीके से कांग्रेस साफ हो गई है। देश में आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी हाशिए पर है, उसकी चिंता इनको नहीं है। ये जैसे अभी विषय बता रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान, भाई हमारी समझ में तो ये बात नहीं आ रही है। अभी इन्होंने देश जोड़ने का एक अभियान चलाया था, भारत जोड़ो यात्रा चलाई थी। भाई कैसा कौन सी समस्या आ गई थी भारत जोड़ो यात्रा, मतलब चर्चा करते हैं, समस्याएं रहती है। देश के नेता है राहुल गांधी, विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं, विपक्ष के नेता है, तो ये चर्चा करने का विषय है कि आप यात्रा निकाल रहे हैं, इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। ठीक राघवेंद्र जी, ठीक। एक आ रहे रत्नाकर भाई, एक मुझे दृष्टांत याद आ गया, बड़ा रोचक है, सबको आनंद आएगा। शायद मैं सही याद कर रहा हूं, बराक ओबामा आए, अगर मैं सही याद कर रहा हूं, भारत, ठीक। शासन ने अखिलेश यादव को भी न्योता दिया उनके भोज में, ठीक। अखिलेश यादव इसलिए कहा जेब बैठी इसलिए उनका नाम लिया, बाकी और भी लोग नाम ले। क्या अखिलेश जी आए, बहुत विनम्रता से अमेरिका के राष्ट्रपति से मिले, हाथ मिलाया, हेलो हाय हुई। अगर वो वहां कहते कि जरा इधर सुनो, साइड में आओ, है भारत में तो जुल्म-मुगारत हो रही है, तो इस बात का कोई अर्थ रहता? आप क्या बनाना चाहते हो, क्या मैसेज देना चाहते हो, ये तो सोच लो भाई। संजय राणा, आऊंगा ऊपर रत्नाकर में। संजय राणा, मुझे सिर्फ एक सवाल पर आपसे 144 लागू कर दिए अगर सिटी मजिस्ट्रेट, ठीक, तो उसके बाद कोई रैली, कोई यात्रा निकल सकती है क्या? राहुल जी ने कहा सरकार ने पूरी ताकत लगा दी लेकिन हम फिर भी निकाल ले गए यात्रा। मैं समझ नहीं पाया ऐसा कैसे संभव है। अमिताभ जी, बड़ा हास्यास्पद हो जाता है जब इस तरह 5 लोग नहीं इकट्ठे हो सकते 144 लगने के बाद, तो फिर बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए, अगर सरकार अगर ताकत लगा लेती या सरकार ताकत का उपयोग कर लेती तो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। यात्रा तो बहुत दूर की बात है, हम तो 144 की बात भी नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ सरकार की ताकत की बात कर रहे हैं। देखिए, जो सत्ताधारी दल होता है या पावर में गवर्नमेंट होती है, उसके बाद बहुत सारे पावर होते हैं, बहुत सारे एक्ट होते हैं, लॉज होते हैं, जिसके अंतर्गत वो चाहे तो आदमी को नजरबंद कर सकते हैं या जहां पे है वहीं पे रोक सकती है। यात्रा तो पॉसिबल ही नहीं है। अब आते हैं, जैसे कई लोगों ने कई तरह की बातें, कोई मोदी जी पे बोला 2015 में उन्होंने चाइना में क्या बोला था। आप अगर पूरा वक्तव्य स्टेटमेंट सुनेंगे तो उन्होंने क्या बोला वो जानना जरूरी है। पहले हम लोग को क्या बोला जाता था, हिंदुस्तानियों को सपेरों का देश। हम लोग को ये नहीं बोला था कि हम आईटी ब्रेन है, नहीं बोला नहीं जाता था, लिखा भी जाता था और विदेशी मैगजीन्स में, अखबारों में बात आती थी, विदेशी किताबों में आई है बात। बिल्कुल जी,
और जो पूरा स्टेटमेंट जो प्रधानमंत्री ने दिया था उससे इसी बात को पूरा सारांश बना के बताया था। और आपने सिर्फ उस टुकड़े को तो ले लिया लेकिन बाकी टुकड़ों को नहीं लिया। तो जब भी कोई चीज वक्तव्य होता है तो पूरी चीज को लेना चाहिए। जहां तक बात हो रही है कि राहुल गांधी जी का जो वहां पे स्टेटमेंट है, देखिए अभी हम बात कर रहे थे कि देश में गरीबी बढ़ गई है। देखिए ऐसा पॉवर्टी लाइन की हम बात करें तो तकरीबन 41 करोड़। नहीं संजय राणा, मुझे एक बात बताइए, गुरु नानक देव जी थाईलैंड गए, ये किस संदर्भ का मसला है? इस पे भी बड़ा बवाल मचा हुआ है। देखिए ऐसा है कि राहुल गांधी जब आलू से सोना बना सकते हैं तो गुरु नानक देव जी को कहीं भी भेज सकते हैं। अब गुरु नानक जी उस जमाने में गए थे कि नहीं गए थे हम समझ पूरा पहले देखिए। इस तरह से गलत बयानबाजी मत करिए। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आलू से सोना बनाने वाला वक्तव्य किसने किया था। राहुल गांधी ने उसको एक उदाहरण से उसको बोला था। रत्नाकर भाई, रत्नाकर भाई, व्याकुल भारत मत होइए। व्याकुल भारत नहीं होना चाहिए। आपके नेता सेल्फ गोल मारने के लिए एक्सपर्ट हैं, उनको मुझे बताने की जरूरत नहीं कितना सेल्फ। मैं सच बता रहा हूँ। ये बताइए, आप ये बताइए कि जो आदमी आपका शीर्ष नेता है वो शीर्ष नेता विदेश में जाके बोलता है मेरा संविधान धराशायी हो रहा है। कहाँ पे धराशायी हो रहा है? हमें ये बता दीजिए कि कौन सा नेता है जो, अरे कम से कम आप इंदिरा गांधी जी को याद कर लेते हैं। इंदिरा गांधी जी भी 1980 में विदेश गई थी और उनसे पूछा गया था, लेकिन उन्होंने क्या जवाब दिया था? ये हमारा इंटरनल मैटर है, इस पर हम यहाँ पे कोई चर्चा नहीं करेंगे। आपकी व्याकुलता ये दिखा रहा है कि आप अपरिपक्व लड़का का जो बालक है उसके अपरिपक्व नेता है। आपको चर्चा करनी है तो तथ्यों पे चर्चा कीजिए। खर्चा किया राहुल गांधी को साबित करने के लिए, और फिर वही कोशिश आप लोग की तरफ से की जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा में देखा ना आपने, करोड़ों लोग जो है उनके साथ खड़े हो गए। क्या आपने आपकी जो मंशा, आपने 9 साल में हजारों करोड़ आरएसएस ने खर्चा किया, उसमें पूरा पानी फेर दिया राहुल गांधी ने। उनकी पौत्री 2022 में बोलती है गरीबी हटाओ। तो भैया आंकड़े भी दीजिए, तो सही आंकड़े दीजिए, गलत आंकड़े मत दीजिए संजय भाई, गलत आंकड़े मत दीजिए, आप गलत उदाहरण मत दीजिए। बिल्कुल नहीं, आपको निष्पक्ष बात करना चाहिए, आपको निष्पक्ष बात करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। आलू सोना वाला पहले आप एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं ये बताइए। आलू सोना वाला गलती एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं? आप आलू सोना वाला एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं? आप एक्सेप्ट करते हैं कि आप गलत कोट कर रहे हैं? आप गलत कोट किए, इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं? आप बताइए, आलू सोना वाला स्टेटमेंट कौन दिया? आपको महंगाई के बारे में बताता हूं। आलू सोना वाला आपका जो सरकार बनी थी आप बताइए पहले, क्यों राहुल गांधी को बदनाम करने में क्यों है आप लोग? आप लोगों से देश को संभलता नहीं, आप लोगों से देश नहीं संभल रहा है। आप राहुल गांधी को सिर्फ बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी करारी हार का मुंह सामने देखना पड़ेगा राहुल गांधी। और आप लोगों को समझ में आ जाएगा। हर समय अपने आप में सेल्फ गोल करते हैं। उन्होंने बोला कर्नाटक में भी सेल्फ गोल कर दिया था उन्होंने। कर्नाटक में सेल्फ गोल कर दिया, देखा ना आपने? आप लोग देखा ना, कर्नाटक में सेल्फ गोल किया ना, सरकार हमारी बन गई और आप लोग की मिट्टी पलीद हो गई। आधे से ज्यादा सीटों से घट गए आप लोग। आपके अंदर, आपकी पॉलिटिक्स के अंदर, आपकी पार्टी के अंदर संजय भाई, आप गलत चीजों को कोट मत करिए। दोनों लोग रुकिए, दोनों लोग रुकिए। काफी देर शास्त्रार्थ हुआ, दोनों लोग रुकिए। जेबा यास्मीन के पास चलूं। जेबा यास्मीन, एक मासूम सा सवाल खड़ा होता है, किसी की सरकार हो, ठीक, जब हम ये कहते हैं कि संविधान खत्म हो गया, ठीक, डेमोक्रेसी खत्म हो गई, और अगर ये बात हम माइक लगा के 10, 20, 50 लोगों के बीच में कह पा रहे हैं तो हमारी बात को तो ये घटना ही झूठा कर देती है। ये तभी कह पा रहे हैं जब डेमोक्रेसी है, अन्यथा डेमोक्रेसी खत्म हो गई, समझिएगा मेरी बात। तो आप विदेश छोड़िए, आप अपने घर से कनॉट प्लेस की यात्रा नहीं कर सकते, विदेश यात्रा तो छोड़ ही दीजिए। नहीं, डेमोक्रेसी जब खत्म हुई थी इस देश में तो हम लोगों ने 19 महीने देखा था ना क्या होता है। नहीं, बाप मर गए, अम्मा मर गई, जेल से बाहर नहीं आया आदमी मीसा DIR में, नहीं, किस जेल में बंद है नहीं पता लगा। जब हम ये माइक पर, मंच पर बोलते हैं कि डेमोक्रेसी खत्म हो गई, तो ये बात हम अपने आचरण से झुठला नहीं देते।
क्योंकि डेमोक्रेसी खत्म हो जाती तो ना हमें मंच मिलता, ना माइक मिलता, ना यात्रा मिलती, ना बोलने की आजादी मिलती। जब यास्मीन, ये सब पर लागू है कि नहीं, बताइए। क्योंकि इस देश ने देखा है डेमोक्रेसी जब खत्म हुई तो क्या हाल हुआ। जयप्रकाश नारायण से लेके और नीचे ननकू तक सब जेल में एक ही रात में। अमिताभ जी, डेमोक्रेसी खत्म हो गई और डेमोक्रेसी खतरे में है, थ्रेट है, दोनों में बहुत अंतर होता है। हम जब अपनी बात करते हैं कि सरकार का कोई भी तानाशाही रवैया होता है तो हम कहते हैं कि ये खतरा है डेमोक्रेसी को। डेमोक्रेसी खत्म हो गई ऐसा वक्तव्य हमारी तरफ से नहीं, आपने नहीं दिया। राहुल, एक मिनट, राहुल गांधी ने लंदन यात्रा में उनसे कहा था तो उन्होंने कहा ना पास्ट टेंस, हो गई, खत्म हो गई डेमोक्रेसी। बताइए। नहीं, डेमोक्रेसी को खतरा है। अभी आप ही बोल रहे थे, आप और संजय राणा भैया, एक मिनट रुको जी। सफाई दे रहा था जी जी, संजय राणा जी को। अरे पहले भाई महिला प्रवक्ता को सुनिए। जी जी यास्मीन। देखिए, अभी मैं संजय राणा जी को सुन रही थी, उन्होंने कहा कि जेबा जी ने जो मोदी जी की बात कोट की, पूरा कॉन्टेक्स्ट कोट नहीं किया, एक टुकड़ा कोट किया। ऐसे ही इन्होंने, राणा जी ने भी राहुल गांधी का जो वो आलू से सोना बनने वाला है, इन्होंने भी आधा वक्तव्य किया। देखिए, जब हम कहते हैं कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया गिर रहा है, तो मुझे यहाँ भी, अगर आप बुरा ना माने संजय जी, जब आप पॉलिटिकल एनालिस्ट बन के आइए तो प्लीज आप बायस्ड मत होइए। आपने मुझे टोका कि पूरा कॉन्टेक्स्ट देखिए, तो मैं बिल्कुल पूरा कॉन्टेक्स्ट देखूंगी, लेकिन आप भी जिस यूट्यूब वीडियो की बात कर रहे हैं, आप भी पूरा कॉन्टेक्स्ट देखिए। हम सब यहाँ निष्पक्ष होकर बात करें तो बिल्कुल अच्छी बात है। मैं गलत होंगी, मैं स्वीकारूंगी, लेकिन आप भी निष्पक्ष होकर बात करिए। जी ठीक है, रत्नाकर भाई आ रहे हैं। 5 सेकंड में खत्म कर लो, 5 सेकंड। नहीं, अभी आपस में नहीं लड़ो भाई, फिर तो शास्त्रांत हो जाएगा आपस में, फिर वो उसका दर्शक को कोई रुचि नहीं ना, आपस में दो लोग टकराए, उससे दर्शक को क्या। नए सवाल पर नई बात है। रत्नाकर जी, आप क्या कहना चाह रहे थे, बताइए। पहले आपका था, राघवेंद्र भाई आपके पास अभी रुक के आऊंगा जी। नहीं, राघवेंद्र जी जो बात कह रहे थे उसी पे मैं कहना चाह रहा था। देखिए, इन्होंने जो बातें कही है, जो कांग्रेस के बारे में ये कह रहे हैं कि कांग्रेस समाप्त हो रही है, अभी तक राघवेंद्र जी जैसे लोग जो है ना मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, वो नींद से उठे नहीं जी। उनको एहसास नहीं है कि धरती उनके जमीन के नीचे से धीरे धीरे सरक रही। कर्नाटक का चुनाव तो उनके लिए सबक नहीं सीखे अभी। और अभी भैया उनको बोल लेने दो ना, अभी वो मेरे ऊपर भी आरोप लगाएंगे कि लोकतंत्र खत्म हो गया, बोल लेने दे रहे। मध्य प्रदेश में रत्नाकर जी की आवाज होने वाली जी। मध्य प्रदेश में भी आपने बोल दिया ना भाई साहब, अरे आपने बोल दिया, उत्तर प्रदेश सुनने की क्षमता रखिए। एक सीट है आपकी लोकसभा, क्यों उतावले हो रहे हैं? धैर्य रखिए। अरे एक तो है, यही तो एक धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, कितनी आपकी धीरज रखिए, धैर्य रखिए। आप बताइए ना, उत्तर प्रदेश में कितनी आपकी सीटें हैं और आप लोग अपनी सीट छोड़ करके वायनाड। उत्तर प्रदेश, अरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं राघवेंद्र जी। उत्तर प्रदेश में लल्लू सिंह का वोट नहीं गिरा था। अरे रत्नाकर जी ये बताइए, जब प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ाया था, प्रियंका गांधी की जिम्मेदारी थी लल्लू सिंह प्रदेश अध्यक्ष का दिया जाते। अरे आप लोग की हालत क्या है? अरे कम से कम अगले करिए। कौन कौन से आप लोग जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, आप लोग जिस तरीके से कर रहे हैं, विदेशों देश का अपमान करते हैं, जाके नरेंद्र मोदी से तुलना करके लोग घूम रहे हैं, उनके एक बाल के बराबर नहीं है। देखिए इस तरह राहुल गांधी नरेंद्र मोदी। नहीं, आपको भी आनंद आ रहा है, आपने अमिताभ जी नहीं देखेंगे, आप भी मौज ले रहे हो। ना आप शास्त्रार्थ में उलझते हो जानबूझ के। नो, ठीक है, ना आपको भी शास्त्रार्थ में मौज आ रही है ना, तो फिर लड़िए, फिर लड़ लीजिए, फिर लड़ लीजिए। आपको भी शास्त्रार्थ में मौज आती है, आपको लगता है इनसे भी लपट लो, उनसे भी लपट लो, ये नहीं, तरीका ठीक नहीं। एक बार रुक जाइए, जब फिर मैं कहूं तब राघवेंद्र जी रुके, दोनों की आवाज रोकिए। अभी ना राघवेंद्र सिंह की आवाज, ना रत्नाकर सिंह की आवाज।